लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आत्मानुशासन ग्रंथ का काव्य क्रमांक 47, सोलापुर वाली प्रति में पृष्ठ 45। वार्तादिभिर्विषयलोल विचार शून्यम क्लिश्नासि किम क्लिश्नासि यन्मुहुरिहार्य परिग्रहार्थम तच्चेष्टितं यदि सकृत् परलोक बुद्ध्या न प्राप्यते ननु पुनर्जननादि दुःखम। वार्तादिभिः अर्थात ये 6 प्रकार के आरंभ हैं, खेती किसानी वाणिज्य आदि, और आदिनाथ भगवान द्वारा बताए हुए दीक्षा से पूर्व वो बता के गए थे कि ये कर्म भूमि है। अब कल्प वृक्षों से आपको इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी, आपको इष्ट की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना होगा, कर्म करना होगा। तो कौन सा कर्म करना होगा? तो उन्होंने फिर 4 वर्णों की स्थापना विदेह क्षेत्र की व्यवस्था अपने अवधिक ज्ञान से जानकर भरत क्षेत्र में बतलाई और कहा कि कर्म भूमि, शाश्वत कर्म भूमि जो विदेह क्षेत्र है, वहाँ पर ये व्यवस्था है। तो आप लोग भी इस व्यवस्था को अपनाकर इस कर्म भूमि में जी सकते हैं। ये भक्ष्य है, ये अभक्ष्य है, और कुछ मसाले भी होते हैं, उनके बारे में भी भगवान ने बताया कि ये मसाले भोजन में मिलाने होते हैं, केवल स्वाद के उद्देश्य से नहीं, किंतु कुछ वनस्पतियों में किंचित विषैलापन होता है और उन वनस्पतियों की भी शरीर को आवश्यकता पड़ती है, पर उस विषैलेपन को हटाने के लिए मसालों का मिश्रण आवश्यक है। ऐसा सब बता करके वो 6 कर्मों की जानकारी देकर 4 वर्णों की स्थापना करके फिर अंत में नीलांजना के नृत्य को देखकर और उस नृत्य के अंतर्गत देवांगना का जो परिवर्तन हुआ, उस घटना से विरक्त होकर दीक्षित हो जाते हैं। बाकी दर्शकों को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, उनको लगा कि ये वही है, लेकिन इनको समझ में आ गया कि वो नहीं है, ये कोई और है। आचार्य कहते हैं कि वार्ताधिक के द्वारा अर्थात वाणिज्य, कृषि, पशुपालन, ये जितने भी कर्म हैं आजीविका के, इनके द्वारा विषय लोल विचार शून्यम यथा भवत्येवम्, विषयों का लोभी, लोलुप और विचार शून्य होकर यन्मुहुः परिग्रहार्थम हे आर्य इह क्लिश्नासिस, धरती पर हे आर्य, हे गुणी मनुष्य, परिग्रह के लिए जो तू कष्ट उठा रहा है, इन आरंभों में तत्पर होकर तच्चेष्टितम यदि सकृत, यदि इतना पुरुषार्थ एक बार परलोक बुद्धिया, इतना कष्ट अगर तू एक बार आत्मा के कल्याण के लिए कर ले तो न प्राप्यते ननु पुनर्जननादि दुःखम, तो क्या होगा? तो आचार्य कहते हैं कि दोबारा जन्म मरण आदि का दुख तुझे नहीं होगा। जितना पुरुषार्थ तू पैसे कमाने के लिए कर रहा है और परिग्रह का संग्रह करने के लिए कर रहा है, उतना पुरुषार्थ एक बार आत्म कल्याण के लिए कर ले, तेरा कल्याण हो जाएगा।
संकल्पेदमनिष्टमिष्टमिदमित्यज्ञात याथात्म्यको बाह्ये वस्तुनि किं वृथैव गमयत्यासज्ज कालं मुहुः अंतः शान्तिमुपैहि यावददय प्राप्तान्तक प्रस्फुरत् ज्वाला भीषण जाठरानल मुखे भस्मी भवेन्नो भवान। बाह्य वस्तुनि, बाह्य वस्तु के प्रति इदम इष्टम इदम अनिष्टम इति अज्ञात याथात्मक सन किम वृथैव संकल्प्यम आसज्य कालम गमयसि मुहुः। आचार्य पूछते हैं कि हे प्राणी, तू पर वस्तु के प्रति क्यों व्यर्थ ही आसक्त होकर बार बार इदम इष्टम इदम अनिष्टम, ये मेरे को इष्ट है, ये मेरे को पसंद नहीं है, इस प्रकार कालम किम गमयसि, समय क्यों बिता रहा है, काल को क्यों गंवा रहा है। अज्ञात याथात्म्य को, तू सत्य को क्यों नहीं जानता, क्यों नहीं समझता। एक ही वस्तु भिन्न द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर कभी इष्ट बन जाती है, कभी अनिष्ट बन जाती है। जब तक शीतकाल नहीं आता तब तक स्वेटर अनिष्ट होता है, और जब तक उष्णता नहीं होती तब तक पंखा, कूलर, एसी अनिष्ट होता है। तो तू बस इसी में लगा रहता है कि ये मुझे पसंद है, ये नापसंद है, ये पसंद है, ये नापसंद है। क्यों समय गंवा रहा है। अंत शांति मुपैहि, अंदर की शांति को प्राप्त कर। क्यों अशांत बना हुआ है। और तब तक प्राप्त कर ले जब तक निर्दय मृत्यु के प्रकाशमान ज्वालाओं से युक्त भीषण जठराग्नि के मुंह में भवान नो भस्मी भवेत, मृत्यु के मुख में जाकर उसके पेट की जठराग्नि में तू भस्म हो जाएगा। इसके पहले तू अपने अंदर की शांति को प्राप्त कर ले, मरने से पहले संभल जा। आयातोस्यति दूरमंग परवा नाशा सरित प्रेरितः किन्ना वैशेननुत्तमेव नितरा मीनांतरी तुम क्षमः स्वातंत्र्यं व्रज यासि तीरमचिरान् नोचे दुरन्तान्तक ग्राह व्यात्त गभीर वक्र विषमे मध्ये भवाब्धेर्भवेः। पराधीन होकर आशा रूपी नदी से प्रेरित हुआ तू, हे भव्य, अति दूरम आयातोसी, अत्यंत दूर आ चुका है। कहाँ से चला था और कहाँ आ गया। निगोद से निकला था और यात्रा करते 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 अनंत भवों के बाद आज तू यहाँ बहुत दूर आ चुका है। पराधीन होकर के तू यहाँ पड़ा हुआ है। किम नावैषि ननु त्वमेव नितराम एनाम तरीतुम क्षमम्। तो वो पूछता है कि फिर क्या करूं मैं, कुछ समझ में तो आता नहीं। सब अपने अपने ढंग से रास्ता दिखाते हैं, किसकी बात सही मानूं, किसको गलत समझूं, क्या करूं। तो आचार्य कहते हैं कि
एनाम तरीतुम त्वमेव क्षमा। इस आशारूपी नदी को तैरने के लिए तू ही सक्षम है, कोई और तुझे तैरा नहीं सकता, आशा की नदी से पार नहीं लगा सकता, तुझे ही तैर कर आशा की नदी पार करनी होगी। तो हे भव्य, स्वातंत्र्यम व्रज, तू स्वतंत्रता को प्राप्त हो जा। अचिरात तीरम यासे, तो जल्दी ही तू तीर अर्थात किनारे को प्राप्त कर लेगा। नोचेत, यदि ऐसा नहीं किया तूने, यदि तू स्वतंत्र नहीं कर पाया अपने आप को इस माया जाल से नहीं छुड़ा पाया, तो क्या होगा? दुरंतांतक ग्राह व्यात गंभीर वक्त्र विषमे मध्य भवाब्धेह भवेह। संसार रूपी समुद्र के अंदर जो एक मृत्यु नाम का मगरमच्छ है, उसका व्यात गंभीर वक्त्र, खोला हुआ बहुत गहरा मुख है और बड़ा विषम है वो। उसके दांत ऐसे ऊपर नीचे होते हैं मगरमच्छ के, ऐसे एक लाइन में होते हुए भी वो ऊंचे नीचे होते हैं। तो उसमें अगर कोई फंस जाता है तो फिर निकल पाना मुश्किल होता है। तो अगर तू आशा रूपी नदी को तैर कर किनारे नहीं लगता, तो फिर वो नदी तुझे उस भव सागर में पहुंचा देगी, क्योंकि नदियां सागर में ही मिलती है। तो वो नदी तुझे उस भव सागर में पहुंचाएगी जहां मृत्यु रूपी मगरमच्छ तुझे निगल जाएगा। इसलिए समझ जा, बहुत दूर आ चुका है। निगोद से तो सभी लोग निकले थे, पर यात्रा बड़ी लंबी हो गई। पंच परिवर्तन करता हुआ ये जीव आशा रूपी नदी से प्रेरित होकर उस नदी में बहता हुआ कितनी दूर आ गया, पराधीन होकर बहुत लंबी यात्रा कर ली। और आचार्य पूछते हैं कि हे भव्य, तू इस बात को क्यों नहीं समझता कि इस नदी को तैरने की क्षमता तेरे ही पास है, कोई तुझे तैरा कर उस किनारे नहीं ले जा सकता। तो जल्दी ही तू स्वतंत्रता को प्राप्त हो जा, तो तुझे किनारा अल्पकाल में प्राप्त होगा। यदि ऐसा नहीं किया तो फिर ये नदी तुझे भव सागर में ले जाएगी, और भव सागर में जो मगरमच्छ, मृत्यु रूपी मगरमच्छ मुंह फाड़ कर बैठा हुआ है, उसके मुंह में तू समा जाएगा। आस्वाद्याद्य यदुज्झितं विषयीभिर्व्यावृत्त कौतूहलैस् तद्भूयोऽप्यभिकुत्सयन्नभिलषस्य प्राप्त पूर्वं यथा। जन्तु किं तव शान्तिरस्ति न भवान् यावद्दुराशामिमा मंह संतति वीर वैरिपृतना श्री वैजयंती हरेत। विषयी जनों ने, भोगी लोगों ने, जिन भोगों को भोग भोग कर अतृप्त रहने के कारण अंततः त्याग दिया, वो छोड़कर आत्मकल्याण करने चले गए। उनको समझ में आ गया कि ये धोखा है। जैसे हिरण को समझ में नहीं आता, उसको ग्रीष्म काल में दूर दूर तक वो दृष्टि डालता है तो उसको पानी जैसा दिखाई देता है, वो भागता है वहाँ पर, प्यास बढ़ती जाती है पर वहाँ पानी नहीं होता, वो जलाभास है, मृग मरीचिका, उसको अंग्रेजी भाषा में मिराज कहते हैं। मिराज नहीं तो आप यहाँ अपने आसपास के नगर ग्रामों से परिचित हैं,
वो मिराज अलग है, पर वो मिराज है, उसके पीछे वो भागता है। तो वो देखता है कि यहाँ तो पानी नहीं है, पर उसको लगता है कि मैं पानी के पास पहुंच नहीं पाया, पानी तो वो दिख रहा है। तो उसको जो पानी दिख रहा है वो समझ नहीं पाता कि ये पानी नहीं है, ये धोखा है। और दौड़ते दौड़ते दौड़ते, जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। ज्ञान सागर महाराज जी को ये बड़ी 12 भावना मंगत राय विरचित 12 भावना प्रिय थी। सुल्तानपुर निवासी एक पंडित थे, मंगत राय जी उनका नाम था, और आचार्य भी इसका पाठ करते थे, संघ में सभी लोग करते थे। फिर हमने इसको एक अलग धुन में गाकर तैयार किया था। तो इसमें यही पंक्तियां लिखी है कि ये संसारी प्राणी उस मृग के समान बार बार मरण को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझ पाती। वो मृग जलाभास को जल समझता है, संसारी प्राणी सुखाभास को सुख समझता है। वो उस जल के पीछे भाग भाग कर प्राण गंवाता है, ये सुख के पीछे भाग भाग कर प्राण गंवाता है। वो प्यासा मर जाता है, ये अतृप्त होकर मर जाता है। कितने जन्म निकल गए। आचार्य कहते हैं अब संभल जाओ, जब जागो तब सवेरा। तो जिन भोगियों ने विवेक को प्राप्त होकर भोग त्याग दिए, व्यावृत्त कौतूहले, अब उनके अंदर ये कौतूहल नहीं रहा, ये कौतुक नहीं रहा कि चलो इसका स्वाद और लेकर के देख लेते हैं, इसमें तो मजा नहीं आया, ये और चख लेते हैं। ये कामना ही समाप्त हो गई उनकी। वो पूरी तरह समझ गए कि सब धोखा है, कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला। तो उन्होंने त्याग दिया। तद भूयोपि अविकुत्सयन् अप्राप्त पूर्वम यथा अभिलषसि। हे जीव, उनके छोड़े हुए भोगों को तू बिना ग्लानि किए भोगना चाहता है। तू उन भोगों की अभिलाषा कर रहा है जो किसी ने छोड़ दिए हैं। व्यावहारिक सभ्यता नाम की एक पुस्तक थी, उसमें लिखा था कि जो कपड़े किसी के पहने हुए हैं वो अगर बाजार में बिकते हों तो कभी नहीं खरीदना। भोगी हुई चीज कुलीन जन स्वीकार नहीं करते, वो जूठन के समान है। जैसे मनुष्य भोजन करता, थाली में कुछ बाकी रह जाता, उसको फेंक देते हैं, तो जानवर लोग खाते हैं उसको। उनको इसका विवेक नहीं है ना कि ये जूठन है, लेकिन मनुष्य नहीं खाते। अब कोई विवश है, भूख से मारा हुआ है, तो ऐसे कुछ मनुष्य गरीबी में और उस दुर्दशा में उस प्रकार का भोजन भी करते हैं। शास्त्रों में ऐसा भी उल्लेख आया है कि दरिद्रता की मार से पीड़ित कोई कन्या जूठन खा करके जी रही थी, फिर मुनिराज के उपदेश से उसको सन्मार्ग की प्राप्ति हुई और कालांतर में उसका कल्याण हुआ। तो तू उनके छोड़े हुए भोगों को समेट रहा है और उनकी अभिलाषा कर रहा है, जैसे कि वो भोग तुझे पहले कभी ना मिले हो। तू उन्हें अभूतपूर्व समझ करके उनकी कामना करता है। हे जंतु, किंतु शांति रस्ते, ऐसा सब
काम करते हुए क्या तुझे शांति है? तो सुन, शांति कब मिलेगी ये हम बताए देते हैं। यावत भवान इमाम दुराशाम, जब तक आप इस दुराशा को, किस दुराशा को? तो बोले कि वो दुराशा खोटी आशाओं को। कैसी है वो खोटी आशा? अंग संहति वैरी वीर प्रतना श्री वैजयंती, वो शत्रु की सेना में जो विजय पताका होती है उसके समान है। कर्म शत्रु है और शत्रुओं की सेना पर जो विजय ध्वज होता है, पताका का अर्थ ध्वजा है, वो कौन है? आशा। और अंग संहति, पापों का जो समूह है, वो समूह ही वीर वैरी, अपने वीर शत्रु हैं, कर्म रूपी शत्रु। और उनकी प्रतना का अर्थ होता है सेना, और उस सेना की श्री वैजयंती, वैजयंती का अर्थ ध्वजा होता है। तो उसकी श्री यानी शोभा से परिपूर्ण ध्वजा है। तुझे शांति तभी मिल सकती है जब उस ध्वजा को तू नष्ट कर देगा, या वहां से छुड़ाकर वो ध्वजा अपने हाथ में ले लेगा, तब तुझे शांति मिलेगी। वो अभी कर्माधीन स्थिति है तेरी, और आशाओं के कारण तू दुर्बल हो गया है। आशा को छोड़ तो वो ध्वजा तेरे हाथ में होगी, तू विजेता होगा। भंक्त्वा भावि भवांश्च भोगी विषमान भोगान बुभुक्षुर्भृशम मृत्वापि स्वयमस्त भीति करुणः सर्वांजिघान सुरमुधा यद्यत् साधु विगर्हितं हतमतिस् तस्यैव धिक् कामुकः काम क्रोध महाग्रहाहित मनाः किं किं न कुर्याज्जनः। आचार्य कहते हैं कि यह संसारी प्राणी काम और क्रोध रूपी महाग्रहों से व्याप्त मन वाला होकर, महाग्रहों से प्रभावित मन वाला होकर क्या क्या नहीं करता, ये बड़े विपरीत कार्य करता रहता है। भावी भवांश भंक्त्वा, भावी भवों का भंजन करके, भावी सुंदर सुंदर भवों को भंग करके, भोगी विषमान भोगान, नाग जैसे विषम भोगों को, बुभुक्षु भोगने का, भृशम बुभुक्षु अत्यधिक इच्छुक होकर, मृत्वा भी मर कर भी, स्वयं अस्त भीति करुणः, डर और करुणा का अस्त करके, सर्वान जिगान सुरमुधा, व्यर्थ में सबका घात करने की इच्छा करता है। मर जाऊं तो भी मैं ये हीरा लेके रहूंगा, मर जाऊं तो भी मैं ये स्वर्ण हथिया के रहूंगा, मर जाऊं तो भी मैं ऐसा करके रहूंगा, वैसा करके रहूंगा, और सबका घात करने की इच्छा करता है। और यद्यत् साधु विगर्हितम, साधु जन जिन जिन दुष्कर्मों की आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, हतमतिस्तस्यैव धिक् कामुकः, जिसकी बुद्धि मारी गई है वैसा मनुष्य साधुओं द्वारा निंदित कार्यों की ही कामना करता है। धिक् कामुकः, धिक्कार है। और काम क्रोध महाग्रहाहित मनाः, काम क्रोध रूपी
महाग्रह, जैसे बड़े बड़े ग्रह होते हैं, शनि हैं, राहु केतु आदि, ये सब पाप ग्रहों में गिने जाते हैं। तो इनसे प्रभावित मनुष्य की बड़ी दुर्दशा होती है। एक सामान्य मनुष्य के जीवन में 3 बार शनि की 7.5 आती है, और उस समय प्रायः करके कठिन परीक्षाएं होती है जीवन में। कभी स्वास्थ्य बिगड़ता रहता है, कभी आर्थिक संकट आते हैं, कभी परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है, कभी घर बार छूट जाता है, बड़ी भयानक दशा होती है। तो आचार्य कहते हैं कि वो तो अशुभ ग्रह थे, लेकिन तेरे अंदर बैठे हुए जो ग्रह हैं वो महाग्रह हैं। कौन से ग्रह? काम क्रोध आदि। तो इन ग्रहों से आहित मना, जिसका मन व्याप्त हो गया है, इनके प्रभाव में आ चुका है, ऐसा तू या ऐसा संसारी प्राणी किम किम न कुर्यात, क्या क्या नहीं कर सकता, वो कुछ भी गलत काम कर सकता है। काम क्रोध से जिसका मन प्रभावित हो गया वो कुछ भी कर सकता है। एक बार 15 अगस्त को सन 1996 में नागपुर सेंट्रल जेल में हमारा वक्तव्य था। तो उसमें अंदर का ऑडिटोरियम थोड़ा छोटा था, उसमें सारे कैदी नहीं आ सकते थे। तो फिर उन्होंने हमें जो अंदर कैंपस के अंदर एक मैदान था, वहाँ पर एक मंच लगा करके आमंत्रित किया। तो जब वहाँ गए तो एक वक्तव्य हुआ हमारा, और हमने क्रोध के ऊपर से थोड़ा सा बोला कि जबलपुर में हम, जब नागपुर आने से पहले हम जबलपुर में थे, फिर वहाँ से निकल कर नागपुर आए, और वहाँ एक दुकान पर स्टिकर चिपका हुआ था, एक क्षण का क्रोध आपका भविष्य बिगाड़ सकता है। एक छोटा सा वाक्य, वो वाक्य हमने वहां सुनाया कि देखो कई बार ऐसे छोटे छोटे संकेत होते हैं। एक दीवार पर लिखा था सच्चे देशभक्त बनिए। तो किसी ने कहा कि आचार्य श्री ने भी उसको पढ़ा, और आचार्य श्री थोड़े हंस पड़े। तो फिर लोगों ने पूछा कि क्या हुआ आचार्य श्री? तो बोले बनिए का 2 अर्थ होते हैं, बनिए के 2 अर्थ होते हैं। कौन से 2 अर्थ होते हैं? एक तो बनिए माने क्रिया है कि आप सच्चे देशभक्त बनिए, और बनिए का दूसरा अर्थ है जो वाणिज्य करता है, व्यापार धंधा करता है वो। तो सच्चे देशभक्त कौन है? बनिए। तो ऐसा अर्थ भी निकलता था। तो ऐसी छोटी छोटी पंक्तियां रहती हैं। नागपुर के आसपास भी बहुत सारी सुंदर पंक्तियां लिखी है। राष्ट्रीय वो जो नेशनल हाईवे है ना, उसके किनारे पर बहुत सारी पंक्तियां लिखी है। वाहन चालकों के लिए वो पंक्तियां लिखी है, और इंग्लिश में लिखी है कुछ, और ऐसे इंग्लिश में लिखी है कि तुकबंदी हो रही है, कविता जैसी हो रही है वो। इफ यू ड्रिंक एंड ड्राइव यू वोंट सर्वाइव, योर वाइफ वॉन्ट्स यू बट नॉट सो फास्ट। इस टाइप के वाक्य वहां पर लिखे हुए हैं। तो जब हमारा उपदेश पूर्ण हुआ, एक कैदी ने हमसे कहा कि महाराज मैं कुछ बोलूं। हमने बोला यहाँ के जो अधिकारी वर्ग हैं उनकी अनुमति से आप बोलिए। तो उनने अनुमति मांगी, तो उनको अनुमति मिली, और उन्होंने बताया कि स्वामी जी को हम अगर बाहर सुन लेते तो अंदर नहीं आते, ऐसा बोला उन्होंने। फिर उन्होंने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम मनोहर फेंडर, मैं इंस्पेक्टर था, और जैसा अभी अभी स्वामी जी ने कहा कि एक क्षण का क्रोध अपना भविष्य बिगाड़ सकता है, तो मुझे एक बार ऐसा ही क्रोध आ गया था, तो मैंने रिवॉल्वर से 3 लोगों पर गोलियां चला दी,
और आज मैं आजीवन कारावास में हूँ। इंस्पेक्टर होकर के मैंने क्रोध के कारण अपना भविष्य खराब कर लिया। तो मैं अपने कैदी भाइयों से अपील करता हूँ कि स्वामी जी को सुनकर बाहर निकलने के बाद वापस अंदर आने वाला कोई काम ना करें। और बड़े प्रतिभाशाली लोग थे वो, उनके पास कलाएं थी, उनकी कलाकृतियाँ भी हम लोगों को देखने मिली थी कि वो जेल में चित्रकारी करते हैं, कुछ ऐसे क्राफ्ट्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब कषायों के आवेश में अपराध करके वो फंस जाते हैं और कभी कुसंगति के कारण उनकी बुद्धि दूषित मार्ग की ओर भटक जाती है, तो उसके कारण उनको वहाँ बंदी बनना पड़ता है। और आचार्य ने भी फिर इस बारे में विचार किया कि जो कैदी हैं उनका भी कुछ उद्धार हो, उनका भी कुछ सुधार हो। तो उन्होंने भी कुछ अपने उपक्रम किए। श्रो यस्याजनीयः स एव दिवसो यस्तस्य संपद्यते स्थैर्यं नाम न कस्यचित् जगदिदं कालानिलोन्मूलितं भ्रातर्भ्रान्तिमपास्य पश्यसि तरां प्रत्यक्षमक्ष्णोर्न किं येनात्रैव मुहुर्मुहुर्बहुतरं बद्धस्पृहो भ्राम्यसि। आचार्य कहते हैं, जिसके लिए जो कल था, आने वाला कल, उसी के लिए वो बीता हुआ कल हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आज 10 अगस्त है, तो 11 अगस्त जो है वो आने वाला कल है, लेकिन 12 तारीख को 11 अगस्त क्या हो जाएगा? बीता हुआ कल। तो सएव दिवसो ह्यस्तस्य संपद्यते, श्वः माने आगे आने वाला और ह्यः याने पीछे गया हुआ, बीता हुआ। तो आने वाला कल बीता हुआ कल बन जाता है। इदम जगत काला निलोन्मूलितम, ये सारा जगत काल रूपी वायु से उखाड़ा गया है। यहाँ हर वस्तु उखड़ जाती है, हर चीज नष्ट हो जाती है। और स्थैर्यम नाम न कस्यचित्, किसी की भी स्थिरता नहीं रहती, कुछ भी स्थिर नहीं रहता। भ्रातर भ्रांतिम अपास्य अक्ष्णोः प्रत्यक्षम किम न पश्यसि तराम। हे भाई, भ्रम को छोड़कर अपनी आंखों से अच्छी तरह क्यों नहीं देखता कि सच्चाई क्या है? सब कुछ तो नष्ट हो रहा है। तेरा बचपन का रूप आज कहाँ है? तेरे वो मित्र कहाँ हैं? तेरी वो स्मृतियां, तू देख उन स्मृतियों में क्या क्या पड़ा हुआ है। क्या वो सब आज सामने है तेरे? यहां कुछ भी नहीं टिकता। तू भ्रम छोड़ दे, इस भ्रम से बाहर आ जा कि कुछ न कुछ तो रहेगा साथ में। कुछ भी नहीं रहने वाला, तेरा शरीर तक साथ में नहीं रहने वाला, अंत में ये भी छूट जाएगा। बद्धस्पृहो भ्राम्यसि, बार बार यही तू भटकता रहता है कि ये चीज मेरे साथ रह जाए, ये चीज मेरे साथ। कितनी सारी चीजें तूने इकट्ठा की, लेकिन जिस दिन तूने उनको प्राप्त किया था तब उनकी क्या स्थिति थी, और आज इतने समय पश्चात उनकी क्या दशा है। हर चीज नष्ट होती है। तो तू देख
आंख खोलकर प्रत्यक्ष देख ले। बोलकर समझाने से बेहतर है देखकर समझ ले। तो आज इतना रखते हैं। जैनम जयतु शासनम।